फेमस दुकान। मैं पढ़ता था तब भी ये फेमस था, अब भी वहाँ से, अब जब भी उतना ही बड़ा था अब भी उतना ही बड़ा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग घूमने गए थे। मैं वीडियो डालना भूल गई थी तो मैंने सोचा कि अब डाल देती हूँ। तो हम गए थे उस शहर में जिस शहर को जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। जी हाँ, हम झांसी गए थे और झांसी के कुछ आसपास के मंदिर घूमे। तो हमने अपनी सवारी गाड़ी तैयार कर ली और चल पड़े हैं उस जगह पर जहाँ रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने घोड़े के साथ काफ़ी ऊंचाई से कूद गई थी। जी हाँ, तो हम जा रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई के किले पर। लेट्स गो। तो हम पहुंच गए हैं किले के पास। आप देख सकते हैं किले की दीवार, और ये वही साइड है जहां रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ कूद गई थी। तो बाइक पार्क करके हम अब चल पड़े हैं अपनी पद यात्रा पे। तो यहाँ से आपको झांसी शहर का नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। फिर हमने ली टिकट जो कि थी सिर्फ 25 रुपए की, और फिर हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो आइए चलते हैं। तो आपने एंट्री कर ली है 1857 की क्रांति के सबसे बड़े नायिका के किले में, जिनका नाम है आज किले में रेड टूरिस्ट गाइड रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हम लोग झांसी के किले में हैं और सबसे पहले उनके सबसे बड़े तोप को दिखाते हैं। आओ, ये देखो, कड़क बिजली तोप। इतना ही बड़ा। इसको चलाते थे गुलाम गौस खां। उनकी कब्र भी बनी हुई है अंदर, लेकिन ये उस जमाने में जब चलती थी, उस जमाने की मशीन गन। ठीक है, उस जमाने की मशीन गन, ओह, उस जमाने की मशीन गन नहीं, अभी चलती नहीं है, पर उस जमाने की। ठीक है, सिर्फ महावीर रसूल करने की है मशीन गन की। ठीक है, ये एंट्री गेट है, यहाँ पे घंटी लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? कुछ हाँ लगी रहती थी। कोई आए तो पता चल जाए। यहाँ से अंदर से बजा देंगे तो अंदर पता चल जाए अनाउंसमेंट लगेगी क्या है। आगे की तरफ है जंपिंग स्पॉट, आगे की तरफ ये है ऑफिस, कार्यालय है ये, जिसका है संरक्षण सहायक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, ASI का ऑफिस है। ठीक है, ये राजा का दरबार हुआ करता था। देखो, दीवाने आम दीवाने खास जिसको बोलते हैं मुगलों के टाइम पे, पर अब ये बंद हो गया है। इसमें पानी भरा जाता है, पानी कितने वाला है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जंपिंग स्पॉट पे जाएंगे ना, वो देखो छोटा सा बना है ना, वो पॉइंट है जहां पर रानी ने जब युद्ध हो रहा था तो लड़ते लड़ते घोड़े के साथ कूद गई थी। हाँ, घोड़े के साथ कूद नहीं गई थी, घोड़े ने ही टाप लगा दी, क्योंकि मतलब घोड़े को कुदा दी ना। रानी को पकड़ लेते उस समय अंग्रेज, तो इसलिए घोड़े को टाप लगा दिया उन्होंने, और उनका घोड़ा इनको लेके कूद गया यहाँ से नीचे, यहीं से। हाँ, बाउंड्री से सीधे नीचे, और बहुत आगे जाके फिर मर गया वो रानी भी। लड़ते लड़ते सही खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली बुंदेले बुंदेले हर बोलो के हमने सुन। मराठा वॉरियर, तो ये भी मराठा थी अपने। भाई साहब, घोड़ा कूदा कैसे होगा यहाँ से? तो दिख भी नहीं रहा। नहीं दिख रहा तो भी कूद गया नीचे यहाँ से। और कुछ नहीं है, जमीन आ गई। ठीक है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे अब हर आज़ादी वाले दिन और गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा फहराया जाता है। यहाँ बीच में लोहे की एक रॉड है, उस पर टांग दिया जाता था। रॉड है? हाँ होगा, उसमें गेट भी है, सब कुछ है ना। गेट तो है, रॉड नहीं दिख रही, वो है तो रॉड वहाँ से लटका देते थे उसको डायरेक्ट। अच्छा, ये जो ऐसे बाहर निकला हुआ है, पहले व्यवस्था होगी उसमें से लटकाने की। समझ गए। वहाँ से ऐसे गेट खिड़की पे खड़ा करके, और खड़ा उसमें करके नहीं भाई, ऊपर से ही लटका देते थे नीचे। तो गेट खुलता होगा, पहले गेट रहा होगा, अभी नहीं है, वो गेट खुल जाता था, वो नीचे लटक जाता था। नहीं आती थी पूजा करने, रानी भी इसी मंदिर में पूजा करते थे अपने समय में।
शाम को खुलेगा, मंदिर बंद है। नहीं बंद नहीं खुला है। हम लोग आ गए हैं, झांसी के सबसे पतिदेव के फेमस दुकान। मैं पढ़ता था तब भी ये फेमस था, अब भी वहाँ से, अब जब भी उतना ही बताता है, अब भी उतना ही बताता। कब से हुई? कितने दिन? 3-4 महीने। अरे मैं आपसे 2017 का रेट पूछ रहा हूँ। 2017 के बाद मैं आ रहा हूँ। दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे पेटी बनती है, और कहीं ऐसे पेटी नहीं बनती। 3 प्रकार का नमकीन, मिर्चा, ये सब सदियों के बाद खा रहा हूँ मैं। 10 साल वो 2 सॉस डालेंगे, वैसे ऐसे करके डालेंगे, वैसे ही बदले बदले। और फिर पति की भाषा में सदियों के बाद पेटीज खा के हम चल दिए रानी लक्ष्मीबाई के महल की ओर। ये आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई का महल। बाहर से देखने में ये अभी भी अच्छी हालत में दिख रहा है। यहाँ भी हमने कुछ 20-25 रुपए की टिकट ली, जो कि ऑनलाइन ही यहाँ पे मिल रही थी। हमें नीचे से ही घूम के वापस जाना पड़ा, क्योंकि महल जो है ऊपर से काफ़ी जर्जर हो चुका था, इसलिए हमें रानी लक्ष्मीबाई का कमरा देखने का मौका नहीं मिल पाया। सब मूर्तियाँ कहाँ से आएंगी? सब पाई गई हैं, कहीं से टूटी फूटी, कहीं से खुदाई हुई तो मिला, कहीं से कुछ बात मिला। ये क्या कुआं? यहाँ 2 झरने हैं, रानी का महल है। कुआं है भाई, पहले ये 3 मंजिला हुआ करता। और ऐसे मत करो, गिर जाएगा। नहीं गिरेगा। अंदर क्या देख पाएगा? सब अंधेरा है। जब आपकी आंखें नहीं देख पाएगी तो क्या देखेंगे? ये देख लियो, पानी है अंदर। ये सब ये देखो। अरे ये तो राम जी हैं क्या? शनि भगवान हो सकते हैं ज़्यादातर। हाँ लग उन्हीं की तरह है। सब उस पर ईयर लिखा हुआ है ना, 1266 जैसे। वो तो पूरा नाम नहीं लिखा, नहीं नंबर सब टुकड़े होंगे। ASI के टुकड़ों के नाम नंबर होते होंगे, कब कहाँ से क्या पाया गया। मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ। सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ सब की सब ये सब पाई गई हैं। किसी खंडहर टूटा हुआ कहीं मंदिर हुआ, कहीं खुदाई में निकला। क्या पहचान कर सकते हैं। और फिर रानी लक्ष्मीबाई का महल घूमने के बाद हम चल दिए थे ओरछा की ओर, जहाँ है श्री राजा राम का मंदिर। यहाँ पे श्री राम को राजा की तरह पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के राजा ने ये मंदिर अपनी रानी के लिए बनवाया था, क्योंकि वो श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। और इस मंदिर को ऐसा बनाया गया था कि रानी को अपने महल के खिड़की से सीधे श्री राम के दर्शन हो जाए। रानी श्री राम की इतनी बड़ी भक्त थी कि उन्होंने अयोध्या जाके भगवान राम से ओरछा चलने का निवेदन किया। और मूर्ति स्थापना के दिन किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें मूर्ति अपने महल के रसोई घर में ही स्थापित करनी पड़ी। और तब से भगवान श्री राम वहीं विराजमान हो गए। और तब से ये हिस्सा राजा राम मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो ये है वो महल जो कि अब श्री राजा राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये वो मंदिर है जिसे श्री राम जी की स्थापना के लिए बनवाया गया था, पर किन्हीं कारणों की वजह से उनकी स्थापना इस मंदिर में नहीं हो पाई। वहाँ बैठोगे तो चलो। हम लोगों ने प्रसाद ले लिया और वेट कर रहे हैं कि भगवान का दरबार खुलेगा और हम भगवान के दर्शन पाएंगे। 8 बजे खुलेगा, अभी 6:30 हो रहा है, 1.5 घंटे हैं अभी। मंदिर खुलने का टाइम हो रहा है दोस्तों, और भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़, लोग यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं मंदिर खुलने का। तो अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, तो हम दर्शन करके बाहर आ गए और चल दिए अपने होटल।